की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले। ससुराल में इतना प्यार मिले। प्रेम करता था, लेकिन भाई जरा सी बात में कंस के दिल में इतना बड़ा फर्क बन गया। और जहां विश्वास की दीवार टूटी, एक सिर्फ विश्वास की बात होती है, और जहां पर विश्वास की दीवार टूटी वहीं से रिश्तों में बहुत बड़ी दरार पड़ती है। शादी होती है, पति पत्नी की गांठ जोड़ी जाती है। क्यों? शादी ऐसे भी हो सकती है, लेकिन याद रखना मेरे सज्जनों, अरे वाह भैया, भगवती प्रसाद दादाजी की तरफ से ये माल्यार्पण भगवान के दरबार में हुआ है। परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, धन्यवाद है। निवेदन है मेरे भाई, निवेदन है प्रभु के पावन दरबार में सभी भक्तों के लिए कहना है, रुको आराम से। वाह, धन्यवाद है। बहुत सुंदर एक प्रेम की भावना, और भगवती प्रसाद दादाजी की तरफ से 50 मुद्राओं से सम्मान हुआ है और माल्यार्पण हुआ है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद है। निवेदन है प्रभु से, भगवान श्याम सुंदर से, इसी प्रकार से खुशहाली इस गांव में, क्षेत्र में, सभी के परिवार में बनी रहे। अरे मुरलिया मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, अरे मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, और आई के भैया की नगरिया मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, आई के भैया की नगरिया मुरलिया बजाई जइयो कान्हा। मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, आई के भैया की नगरिया मुरलिया बजाई जइयो कान्हा। अरे फूलों का हार भगवान के पावन दरबार में हुआ। भाई कैमरा उधर कर देना भैया, और हमारे परीक्षित जी के लिए ताली बजाइएगा सभी लोग तेजी के साथ में। प्रेम से बोलो परीक्षित महाराज की। द्वारे पर मारुति खड़ी हो, हाथ में भाई HMT घड़ी हो, गले में सोने जंजीर पड़ी हो। मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, मुरलिया बजाई जइयो कान्हा, आई के भैया की नगरिया मुरलिया बजाई जइयो।
कृष्ण भगवान की जय हो। वसुदेव ने कहा सुनो, तुमने एक आकाशवाणी सुना, देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा, लेकिन विचार कर लो, क्या तुमने ये गणित लगाया है कि देवकी से भय है या उसके पुत्रों से भय है? तुमने प्यार किया है इतना अपनी बहन को, एकाएक कंस का दिमाग नाच गया। का मतलब का बताएं, जब तक शादी नहीं हुई तब तक आप अपनी बहन को चाहे मारते पीटते, चाहे घर से भगाते, कुछ करते, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आज मैंने 7 भावर डाल करके 7 कसम खाई है कि इसकी दुख और सुख में रक्षा करने का मैंने वचन दिया है। और बताएं, जाओ, तुम्हें मौत है कि देवकी के लाल के द्वारा तुम मारे जाओगे, तो तुम्हारे पास मजबूरी है, तो इसका मजबूरी का मतलब ये नहीं कि देवकी को जान से मार दो। एक मैं इतना समाज है, भरे समाज में प्रतिज्ञा करता हूं, क्या मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूं, अब मोह विसर्जन कर दूंगा। इससे जो भीषण गति होगी, क्या बोला? इससे जो भीषण गति होगी वह तुम्हें समर्पण कर दूंगा। देवकी से जो भी संतान होगी वो तुम्हें हाजिर करूंगा, आप मारना या छोड़ देना। कंस की गुस्सा दूर हो गई। कंस ने विचार किया, अरे अभी गड़बड़ हो जाता, क्योंकि क्रोध जो होता है ये पहले अटैक किसको करता है? क्रोध जब आता है तो पहले एकाएक बुद्धि को कमजोर करता है। एक भैया जी का अचानक कहीं फोन मिलाना पड़ गया, मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया। अब उधर मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो गए, नेटवर्क व्यस्त बतावे, बड़ा गुस्सा में, जरूरी काम है, फोन करना है, फोन करना, फोन भी नहीं लग रहा है, इसलिए अरे फोन हमने लिया, कोई जरूरी कॉल करना हो इसलिए पैसा लगाते हैं, रिचार्ज नई कंपनी नहीं देते हैं। क्या किया, इधर उधर घूमे घामे और जाके दीवार में तड़ाक से मार दी, टूट गया। उसके बाद में जब गुस्सा शांत भई, कब बेचारे का बताऊं, 15,000 का मोबाइल बेकार ही तोड़ डाला। तो पड़ोसी ने कहा बताओ, जब उधर या स्विच ऑफ हो, नेटवर्क व्यस्त हो, कैसे मिलेगा? अपना मोबाइल तोड़ दिया। तो बुद्धि कंस की सही आ गई। गुस्सा जब शांत हुई तो विचार किया मामला गड़बड़ हो जाता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं अपनी सगी बहन को मार देता जान से तो कितना पाप लगता। बहनों जी क्षमा करें, लेकिन मैं आपको बंधन में रखूंगा। ऐसी नहीं बात, प्रतिज्ञा तो कर दिया, लेकिन आगे ऐसा नहीं अपने चले जाओ नगर को, मैं तुमको अपनी मथुरा नगरी में रखूंगा बंदी बना करके, और तुम्हारा प्रण है देवकी से जो संतान होंगी वो लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ, मैंने प्रण किया है। क्या किया? देवी देवकी और वसुदेव को लेकर के आया, अब वापस घुमा ले आया। एक क्या किया, महल दे दिया, पहरेदार कर दिया, और सूचना रोज करता है कि देवी देवकी से पुत्र का जन्म कब हो। भगवान की कृपा, ए भैया, धीरे 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 उस परम पिता परमात्मा की कृपा ऐसी हुई। याद रखना,
देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया और वसुदेव क्या किया, देवी देवकी से कहने लगे, सुनो प्रिय, मैंने तुम्हारे भैया से बहुत बड़ा प्रण किया है और तुम्हारे भाई के पास मजबूरी भी है, क्योंकि मौत जब सामने आ जाती है तो फिर कोई न कोई उपाय करना पड़ता है, छल हो चाहे बल हो, किसी प्रकार से विजय पाने का व्यक्ति प्रबंध करता है। मैं तुम्हारे भैया के पास ले जा करके जा रहा हूं इस संतान को। देवी देवकी कहने लगी, स्वामी कैसी बात आपने कह दिया, अरे उस दुष्ट के आगे कोई प्रतिज्ञा, अरे कोई सज्जन व्यक्ति हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो, दया का सागर हो, दया के पात्र हो, कृपा के पात्र हो, या समाज की सेवा के लायक हो, उसको दया दिखाई जाए कि दुष्ट आदमी सारा जीवन दुष्टता करे, नीचता करे। अरे बचपन में न मालूम कितने बच्चों की हत्या कर दिया, न मालूम कितनी गैयों को जला दिया, मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दिया, जिसमें गौ का मांस कटवा करके डलवा दिया। ऐसे दुष्ट के आगे प्रतिज्ञा मान रहे हो, स्वामी छोड़ो। देवी देवकी से वसुदेव कहने लगे, सुनो हम बतावें, मेरी मर्यादा रखो। सुनना कि व्यक्ति का सम्मान माताओं बहनों से बहुत बढ़ता है और बहुत घटता है मेरे भाई। क्यों? अरे नारी चाहे तो सम्मान बढ़े, सम्मान कैसे बढ़ता है? जैसे बाहर के व्यक्ति निकलने वाले, समाज में न मालूम कहां कहां लोगों से प्रेम व्यवहार हो गया, भैया आना मेरे यहाँ, पता लगा तुम्हारी एरिया में पहुंच गए, बोले चलो चलते हैं भाई, अपने मित्र के यहाँ हो लेते हैं। मित्र तो मिले नहीं, दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे गेट खोला, बड़ा दूर से हमारे मित्र मिलने के आए। घर में गए, धीरे से बोले, देवी ऐसा करो जल्दी से 4-6 कप चाय तैयार करो। कहा क्यों? कहा हमारे मित्र लोग आए हैं। पत्नी बोली, एक बात बताओ, तुम्हारे मित्र न कमीन आए, कहूं हरदोई से आ रहे हैं, कहूं लखीमपुर से आ रहे हैं, कहूं कहीं से आ रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है। धीरे बोलो, कहीं चुप पे बैठा, तुम्हारे तो 20 रोज ही है। दरवाजे पर सुन लिया, कहीं दद्दू जयराम जी की टाइम ना कर बारात मार हम जा रहे हैं, मामला वहीं से गड़बड़ हो गया। अब नारी चाहे सम्मान बढ़े, सम्मान बढ़े, और नारी चाहे तो अपमान करावे। और सम्मान कैसे बढ़ेगा? पति घर पर नहीं है, कोई पहुंच गया, घर में क्यों न कम व्यवस्था हो, बिस्कुट नमकीन की व्यवस्था, छत पर चढ़ गई, पड़ोसी भैया को बुला लिया, जाओ मेरे घर पर मेहमान आए हैं। अगर ऐसे चले गए तो हमारी पति की बदनामी हो जाएगी। बताओ, समाज में जाते ही इतना सम्मान होता है। चाय नाश्ता करवा दिया, रुकोगे तो है नहीं, तुम्हारा मित्र नहीं है। अच्छा देवी हम चलते हैं, बता देना तुम्हारे मित्र आए थे। ना ना ना, भोजन कर लो तब जाना, भोजन करने का टाइम नहीं। अरे हमको बहुत डांटेंगे, कहेंगे वाह मेरे मित्र आए, तुम ऐसे भेज दिया वो बिना भोजन के। सम्मान बढ़ गया। अरे नारी चाहे सम्मान बढ़े, सम्मान बढ़े, और नारी चाहे तो अपमान करावे। और बताएं, अरे नारी चाहे तो पूजा बंद करे, पूजा बंद करे, और नारी चाहे तो भगवान मिलावे। कहने
वसुदेव देवी, अब हमारी लज्जा तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम्हारा भैया तुम्हारी जान बकस दिया है, तुम्हारी जान छोड़ दिया मेरे कहने पर, तो मेरा कर्तव्य बनता है अपनी संतान को दे दो, फिर आगे उसकी जिम्मेदारी है। अगर उस बच्चे की भाग्य होगी तो बच जाएगा, अन्यथा तुम्हारा भैया मार देगा। मालूम कितने बच्चों को मार दिया। देवकी कहने लगी स्वामी ठीक है, लेकिन उस माँ से पूछो जिस माँ ने पुत्र को जन्म दिया, 9 महीना गर्भ में रखा। क्यों? जब पेट में बच्चा था लात मारता था तब भी रोती थी माँ, जब बच्चे का जन्म हुआ तब भी रोती है माँ, और जब बच्चा रोता है तब भी रोती है माँ, और जब बच्चा भूखा होता है तब भी रोती है माँ, और जब मेरे भाइयों बच्चा बड़ा होता है अगर माता पिता को कटु वचन बोलता है तो तब भी रोती है माँ। और माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बात देवों से टाली नहीं जाती। और 4-6 बच्चों की सेवा कर लेती है अकेले माँ, लेकिन एक माँ 4-6 बच्चों से पाली नहीं जाती। न मालूम कितने अनाथ आश्रम में बूढ़े माता पिता पड़े हैं मेरे भाई। उस पुत्र को दुनिया में जीना धिक्कार है जिसके माता पिता मेरे भाई अनाथ आश्रम में पड़े हैं। रोने लगी देवी देवकी स्वामी, बहुत कठिन कहानी है, ले जाओ ले जाओ। बार बार अपने पुत्र के मुख को चुम्बन करके देवी देवकी ने भेज दिया, और जो ही लेकर के इधर देवकी रो रही है और वसुदेव उस पुत्र को लेकर के पहुंचे कंसराज के दरबार में। महाराज दुहाई हो सरकार, दुहाई हो। अरे कंसराज सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया। वसुदेव वास्तव में तुम बहुत बड़े प्राणधारी निकले। कौन ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र को जान से मरवाने के लिए और गोदी में लेकर के बैरी के पास लेकर के पहुंचेगा? ठीक, लाओ देखते हैं। पुत्र को गोदी में ले लिया, लेकिन मेरे भाई जो ही देखा एक छोटा मांस का लोथड़ा है, कंस के दिल में दया आ गई। अरे मैं कितना पाप करने जा रहा हूं। मेरी बहन ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है, और बाल हत्या बहुत खराब होती है। क्या बताएं? अब जिस परिवार में बच्चे, माता पिता, स्त्री, जानवर, पशु ये दुखी होते हैं, वो परिवार कभी सक्सेस नहीं रहता है। आज कंस की बुद्धि जरा निर्मल हो गई। क्यों? क्रोध को शांत कर लिया मेरे भाई। हुआ क्या? अरे वसुदेव, मेरे बहनोई साहब, आपने बहुत बड़ा प्रण पूरा किया। तुमको मैं शाबाशी करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बच्चे को मैं नहीं मारूंगा। महाराज आपकी कृपा है, जो मैंने वचन दिया था वचन पूरा किया। लो ये बच्चे को नहीं मारूंगा। वसुदेव के दिल में जो धड़कन बढ़ी थी शांत हो गई। अरे आज कंस के दिल में दया, ये परमात्मा की मर्जी है। लेकिन होगा क्या मेरे भाई? हुई है सोई जो राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, तू करी तारे के बढ़ावे साखा। होगा वही जो परमात्मा को मंजूर है मेरे भाई। क्या बताएं? वसुदेव लेकर के चलने लगे। हाँ लेकर के जाओ, टेंशन करने की बात नहीं, घबराओ मत। क्यों? निष्कारण इसे न मारूंगा, और ले जाओ इसका सुख पाना। और हाँ, इस बच्चे की बात नहीं, और 8वां पुत्र जब पैदा हो तो उसे यहाँ पर ले आना।
नहीं करूंगा, और चाहे दूसरा तीसरा कोई भी पुत्र जन्म ले ले, लेकिन 8वां पुत्र जब जन्म ले तो जरूर लेकर के आना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव खुशी के साथ में पुत्र को लेकर के चले मेरे भाई। जो पहुंचे हैं देवकी के पास, देवी देवकी ने देखा, स्वामी स्वामी ये क्या आज मैं देख रही हूं, एक राक्षस के दिल में, एक कपटी दुष्ट नीच के दिल में दया। हे परमात्मा, दया के सागर, आपने ही मेरे दुष्ट भाई की बुद्धि को फेर दिया होगा। अरे देवकी कैसी बात कर रही हो, तुम कहती थी हमारा भाई बड़ा दुष्ट है, लेकिन कितना दयावान है। बेचारा बड़े प्रेम के साथ में सम्मान किया, बिठलाया और कहने लगा इसे नहीं मारूंगा। अरे सुनो स्वामी, ये भगवान की कृपा है, उन्होंने बुद्धि को फेरा होगा। सरकार क्या बताएं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और इसी भाव पर परमादेवी सम्मानीय डॉक्टर बंगाली जी बाबागंज से 101 मुद्राओं का दान किया है भगवान के पावन दरबार में। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे। देवी देवकी परमात्मा को धन्यवाद देने लगी। सरकार गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, तुम्हारी दया से चले दुनिया सारी। तुम्हारी दया से चले दुनिया सारी, तुम्हारी दया से चले दुनिया सारी सारी। कृपा की न होती देवी देवकी क्या करती हैं, परमात्मा को लाख लाख धन्यवाद देती हैं। लेकिन भैया अब तो ऐसा हुआ, नारद बाबा ने मन में विचार किया। नारद बाबा विचार करते हैं अगर कंस के दिल में दया आती गई तो कंस के पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और घड़ा अगर भरेगा नहीं तो कंस मरेगा नहीं, और जब तक कंस मरेगा नहीं तब तक संसार का अत्याचार मिटेगा नहीं। इसलिए चलना चाहिए। भगवान का गुणानुवाद करते हुए नारद बाबा चल पड़े। आप लोग भी बोले, सब लोग श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी हे भजमन आ भजमन नारायण नारायण नारायण। क्या किया प्यारे सज्जनों, नारद बाबा नारायण नारायण करते पहुंचे कहां, कंस के दरबार में। कंस एकाएक नारद बाबा को देखा, राज सिंहासन से उठा। आइएगा देवर्षि, आपका हार्दिक स्वागत सम्मान है। लेकिन आज एक बात बताओ, आज इतना खुश नजर क्यों आ रहे हो महाराज? कंस कहने लगा, महाराज
देवर्षि सरकार, इससे बड़ी खुशहाली क्या हो सकती है? मेरी बहन ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया है। नारद बाबा कहने लगे कंसराज जरा खामोश हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि खराब है। तुम्हें यह नहीं मालूम है कि देवकी का पुत्र तुम्हारा काल है? का बिल्कुल, वो तो आकाशवाणी में सुना है, लेकिन पुत्र तो 8वां काल है। नारद बाबा ने विचार किया अब कंस की बुद्धि को फेरना चाहिए। अगर बुद्धि पलटेंगे नहीं तो इसकी बुद्धि अगर इसी प्रकार से निर्मल बनी रही तो एक कर्म अच्छे करने लगेगा, और जब अच्छे कर्म करने लगेगा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं, तो जल्दी मौत नहीं होगी। और जितना ही जल्दी इसको इस दुनिया से मिटा दें उतना जल्दी ये पृथ्वी पर जो पाप का भार है वो हल्का हो जाए। नारद बाबा कहने लगे एक बात बताएं, अच्छा देवकी का 8वां लाल काल है, आकाशवाणी में सुना है, हाँ हाँ, लेकिन कोई नंबर बड़े हैं, हो सकता है पहला बालक 8वें नंबर में आ जाए और 8वां पहले नंबर में आ जाए, तब क्या होगा? जब 8 पुत्र देवकी के लिखे हैं तो बताओ क्या हो सकता है। और ये भगवती प्रसाद यादव जी की तरफ से महात्वानी से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, धन्यवाद है भैया। क्या किया? नारद बाबा से कंसराज कहने लगा महाराज हमारी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आकाशवाणी असत्य हो ही नहीं सकती है। नारद बाबा कहने लगे सुनो, वो ऊपर वाले का चक्र कैसे चलता है ये किसी ने समझ नहीं पाया। बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा त्यागी ज्ञानी ध्यानी इत्यादि सब लोग चले गए, लेकिन उसका चक्र कैसे चलता है, कितने समय चलता है, क्यों चलता है, कोई पता लगा पाया? इसलिए एक काम करो, अगर चाहते हो तो पुत्र को समाप्त करवा दो, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो। और तुम्हारे प्रति दया है थोड़ा ना, हम सोची जब तक दिन ज्यादा चल जाओ तब तक ठीक है, लेकिन नारद बाबा का विचार है जब तक जल्दी तुम्हारा विनाश करवा पाओ वो तक जल्दी ठीक है। लेकिन कंस ने कहा महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई। कहा सुनो हम बतावें। एक गोला खींचा और उसके अंदर 8 लाइन, ऐसे गोला खींच करके 8 लाइन खींच दिया, नंबर डाला नहीं। कहीं इसको गिनो, इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गई। अब इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कौन पहली है कौन 8वीं है? कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई। एक बात बताएं मेरे सज्जनों, अगर दूसरा ज्यादा चापलूसी करने के लिए बार बार तुम्हारे पास आ रहा है और किसी दूसरे के प्रति ऐसा बताता है वैसा बताता है, तो समझ लेना मामला फाल्ट उधर से ही है, उधर से कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन कंस की बुद्धि मारी है, अब करे तो क्या? नारद बाबा के कहने पर फिर गई बुद्धि। अब कहे सुने परमात्मा ही जाने, बतावे कहे सुने पत्थर चली जाई। आदमी तो आदमी कहे सुने कि पत्थर तक चल सकते हैं। 100 बार फूकी हो, कतना वाद होए, फूकत 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 वह चल पड़ी है। नारद बाबा ने बुद्धि बहका दिया। अब कंस राज बहक गया, विचार किए नारद बाबा तो हमारा हित कर रहे हैं, लेकिन नारद बाबा तुम्हारी नाश चाह रही है, तुम खुद नहीं चाह रहे हो। क्यों बतावे? जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे के प्रति प्यारे सज्जनों याद रखना कपट भाव रखता है। रामायण में लिखा है, क्या लिखा है? किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना होती है, यहां गए जैसे महात्मानी में आए तो तुम्हारी बड़ाई, वाह दादा बड़ा नहीं कहो, बड़ा नहीं कहो, बड़ा नहीं कहो, का बताई हम तो हुआ गए रान कुम्हरामा। ऐसे आदमी के पाला पड़ेगा, बड़ा चू परेशानी का कौन को बड़ाई कर दिया, वहां की आलोचना कर दिया, निंदा कर दिया,
वहां के बाद कुमरावा पहुंचे, कहने बताई गए न महत्वानी का बताई, ऐसे आदमी से पाला पड़ा, इतना खराब व्यक्ति से ऐसा वो आदमी खराब हुई भैया, जिधर निकलता है उसको लोग गिरी नजर से देखते हैं। फिर लेकिन जो संसार की निंदा करने के चक्कर में पड़ता है, मानव का शरीर फिर नहीं मिलेगा, गारंटी है। रामायण कहती क्या कि सबकी निंदा जे नर करई, सोई चमगादड़ होई अवतरई। ध्यान रखना, जो दूसरे की निंदा करता है, उल्टा पाठ पढ़ाता है ना, तो उसको अगला जन्म किसका मिलता है? चमगादड़ का। उल्टा उल्टा लटके रहा खूब आराम से, तुमका दिन का दिखाई ना करी। तुम उल्टा पाठ समाज को पढ़ा रहे थे, अब तुम चमगादड़ बनोगे, खूब निंदा करे रहो, चिंता करने की बात नहीं मेरे भाई। लेकिन कंस की बुद्धि तो फ्री है, मान गया बात। अब कैसे मान लिया मेरे भाई? जिन्होंने बात नहीं मानी, क्योंकि संत चाहे गिरिस्थ, चाहे कोई माता, चाहे बहन, कोई भी ईमानदार दुकानदार, कथावाचक विद्वान कोई भी हो, अगर मेरे भाई सत्यता को जब तक न जान लो तो किसी की बात सोच समझ करके मानो ये सत्य है या असत्य है। कंस ने सोचा सब, नारद बाबा ने तो हमारा बढ़िया बना दिया, यूं कहा बताए दे महाराज ने तो जल्दी मार डाले जाता है। नारद बाबा बड़ा खुश हो गए, मन में विचार किया हमारा कैप्सूल बढ़िया काम किया, तुरंत ही कैप्सूल काम कर गया। क्या किया मेरे भाई? ए नौकरी धराना, हाँ जाओ उस देव से कह दो कि अपनी संतान को लेकर के पुनः दरबार में हाजिर हो। नारद बाबा चल पड़े, नारायण हमारा तो काम हो गया। मेरे भाई उस देव के पास सूचना लेकर के एक नौकर गया, महाराज आपको कंस राज ने पुनः दरबार में बुलाया है और कहते हैं पुत्र को लेकर के आ जाओ। देवी देवकी जाने नहीं दिया। उस देव कहने लगे पागल बन रही हो? अरे बधाई राई बजवाने के लिए, दान वान करने के लिए, खूब धूमधाम मचाने के लिए बुलाया होगा। भाई समाज में बुलाएगा, न्यौछावर करेगा, डांस होगा, फूलों की बारिश होगी, सब खुशी मनाएगा। लेकिन भैया वो सुदेव लेकर के उस पुत्र को पहुंचे, ले लिया गोदी में, कहा सुनी कर कुछ समय और हुआ यह मजमून, और कंस नीच ने कर दिया उस बालक का खून। मेरे भाई पिता के आंखों के सामने एक मांस का लोथड़ा काट काट करके डाल दिया गया। हाय हाय, उस देव मस्तक को पीटते, आंसुओं को बहाते हुए परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं, सरकार क्या तुम्हारा यही नियम है? तुम्हारी कचहरी का यही नियम है कि जो अच्छाई करें, जो अच्छा कार्य करें, जो धर्म की रास्ता चले, जो नेक कर्म करें, बस दुनिया की आफत उसी पर डाले रहो। लेकिन कोई बात नहीं सरकार, तुम आफत डालते रहो और मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। महाराज भूलेंगे न हम तेरा नाम, ओ भगवान मरते दम तक, भूलेंगे न हम तेरा नाम, ओ भगवान मरते दम तक, भूलेंगे न हम तेरा नाम, हो भगवान मरते दम तक, भूलेंगे न हम तेरा नाम, भगवान मरते दम तक, मरते दमो नहीं, जन्म जन्मो नहीं,
वसुदेव जेल खाने में परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। सरकार, दुनिया के बोझ पहाड़ मेरे ऊपर डाल दो, दुनिया के दुख मेरे ऊपर डाल दो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम दुख देते रहो और मैं सहन करता रहूंगा, और तुम्हारे प्रति मेरे प्रति कभी एक दूरी नहीं बन सकती है। सरकार भैया, एक नहीं, धीरे धीरे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते, सुनो राजन, एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बाल, अब आगे के चरित में है हरि माया जाल। धीरे धीरे 6 पुत्र देवी देवकी के मारे गए। 7वां गर्भ देवी देवकी ने जो ही धारण किया, भगवान कहां पहुंचे? शेष जी के पास। ए शेष जी, अब उदास क्यों बैठे हो, इतना परेशान क्यों हो? तो क्यों? तो मृत्यु लोग चलना है, तो बात क्या है? कार्य पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ते ही जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, भक्त सताए जा रहे हैं, संत विद्वानों के ऊपर कोने बरसाए जा रहे हैं, दीन गरीब मारे जा रहे हैं। न मालूम कितनी माताएं बहनें, उनकी गोदी सूने हो गई, छोटे छोटे बच्चे, बाल हत्याएं हो रही हैं, गैया मारी जा रही हैं। क्या सरकार को कुछ नहीं दिखाई पड़ता? मैं सब देख रहा हूं, इसलिए शेष जी अब तुम चलो। शेष जी कहने लगे, महाराज छुट्टी ना का, छुट्टी ना अरे तुम्हारे बिना तो लीला अधूरी रहेगी, क्योंकि नर और नारायण जब दोनों लोग होंगे तभी ये संसार में लीला बन पाएगी। अगर नर नहीं है तो नारायण भी नहीं है, भक्त नहीं है तो भगवान भी नहीं है। शेष जी कहने लगे, छुट्टी हमें इसलिए नहीं है, जैसे त्रेता में आप राम थे, मैं लक्ष्मण था, जिसे आपने कोई अच्छा कार्य किया तो ठीक कह रहा है, और कोई गलत काम किया तो मैं छोटे होने के नाते आपको रोक नहीं पाया, मर्यादा में ढाक। क्यों? मैंने गलत क्या किया? सरकार बुरा मत मानना, सीता का त्याग कर दिया, बताओ ये अच्छा किया? दुनिया वालों के कहने पर जब सीता की अग्नि परीक्षा तक ली गई, तो बताओ दुनिया के कहने पर तुमने बोलो सीता को कलंकित मान लिया। महाराज, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अन्याय होते देखूं। आपने सीता का पहले त्याग कर दिया। अरे समाज में एक तुच्छ व्यक्ति कहने से तुमने मान लिया कि सीता का दोष है, सीता को कलंकित दुनिया वालों कर दिया। लेकिन आप तो सर्वज्ञाताएं हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, दुनिया में कोई बात छुपी नहीं है। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, शेष जी तुम नहीं समझ पाओगे। सीता को वनवास, अरे सीता ने वनवास खुद अपने को करवा लिया। कहा क्यों? कहा याद है तुम्हें, बतावें जरा छड़ी की बात तो सुनना। बोले कर्म प्रधान और विश्व रची राखा, कर्म प्रधान जो जसकीन है, बताएं जो जसकीन है, सत से भले चाखा, जो जसकीन है, हमारा नियम है, चाहे हमारे घर का हो, परिवार का हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, जैसा कर्म करेगा, मेरा ये सख्त नियम है, मैं छूट किसी को नहीं देता हूं। जैसा कर्म करता हूं उसे वैसा फल मिलता है। का मतलब सीता ने ऐसा कौन खराब काम किया जो जंगल में जाना पड़ा? का शुरू हम बताएं, याद है तुम्हें नहीं? एक जब सीता जी छोटी थी, अपने बगीचे को घूमने के लिए जाती थी। एक दिन कार्तिक महीना, चंद्रमा चमचम चमचम चमक रहा था। शेष जरा ध्यान से सुनना। चांदनी रात थी, चांदनी रात थी, चमकती थी जनक की फुलवारी, और सीता अपनी सखियों साथ देखने गई फुलवारी। एक डाल पर बैठा, एक डाल पर बैठा तोती तोते का जोड़ा,
तोती ने अपने तोते से ऐसे कहे जिक्र छोड़ा। क्या छोड़ा? एक दिन राम इस बगिया में आएंगे और धनुहा तोड़ कर सीता को ब्याह ले जाएंगे। अरे जो ही सीता ने तोती के मुख से ऐसे वचन सुना तो मन में विचार किया, अरे तोती को कैसे मालूम है कि इस बगिया में राम आएंगे और धनुहा तोड़ेंगे, आगे चल। सीता के साथ में विवाह हो गया। सीता ने क्या किया सुनो, पकड़ तोती को मंगवाया, बंद पिंजरे में किया और तोता दुखी होकर सीता से ऐसे यूं कहा, ए सीते, तुम्हारे राज्य में रहता हूं, तुम्हारे नगर का अन्न पानी खाता हूं, एक काम करो, मुझे नगर से भगा दो, बगिया से भगा दो, क्षेत्र से भगा दो, अपनी राज्य से भगा दो, मारो पीटो, जो कुछ करना हो सजा दे दो, लेकिन बता मैं सहन कर सकता हूं, बता मैं सहन कर सकता हूं हर मार और गाली को, सहन कर सकता हूं हर मार और गाली को, बंद पिंजरे में, हाँ बंद पिंजरे में ना करियो मेरी घरवाली को, बंद पिंजरे में ना करियो मेरी घरवाली को, पिंजरे में ना करियो मेरी घरवाली को, बंद पिंजरे में ना करियो मेरी घरवाली को। क्योंकि मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता हूँ। सीते, धैर्य को धारण करो, आप राजा की बिटियां हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन हमारी तोती को छोड़ दो पिंजरे से, मैं भाग जाऊंगा तुम्हारे नगर से, क्योंकि मेरा इतना प्रेम है। सहन कर सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ हर मार और गाली को, सहन कर सकता हूँ हर मारे और गाली को, बंद पिंजरे में, हाँ बंद पिंजरे में ना करियो मेरी घरवाली को, पिंजरे में ना करियो मेरी घरवाली को, बंद पिंजरे में ना करियो मेरी घरवाली को। एक बात बताएं, मेरी तोती को छोड़ दो, मैं तोती के बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। सखा बचपन के सुदामा कन्हैया रहे, बचपन के सुदामा कन्हैया रहे, सखा बचपन के सुदामा कन्हैया रहे, सखा बचपन के सुदामा कन्हैया रहे, मित्रताई का वो जहां में मिसाल हुए, समय को याद कर लो, 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 सहन कर सकता हूँ, हाय सहन कर सकता हूँ हर मार और गाली को, सहन कर सकता हूँ हर मार और गाली को, बंद पिंजरे में, हाँ बंद पिंजरे में ना करियो मेरी घरवाली को, पिंजरे में ना करियो मेरी घरवाली को, जय हो। बंद पिंजरे में ना करियो मेरी घरवाली को। मेरे भाई, तोती के वियोग में तोता और तोती दोनों जब बिछुड़े, तड़प तड़प करके मर गए और श्राप दे दिया, मरते समय जाओ। ए सीते, तुमने जाओ, आज मेरा पति और पत्नी का बिछोह किया है, एक दिन तुम्हारा भी बिछोड़न होगा, और मेरी तोती गर्भावस्था में थी, एक दिन तुम भी जंगलों में दर बदर ठोकर खाओगी, वो भी किस अवस्था में? गर्भावस्था में। तोती तोता का श्राप लगा है भैया शेष जी, तो मेरे पास मजबूरी थी,
तो सीता को जंगल में छोड़ना था। शेष जी की बात समझ में आ गई। शेष जी परमात्मा की चरणों पर गिर पड़े, महाराज हमसे गलती हो गई, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, जैसा आदेश तो ठीक है, चलूंगा मृत्युलोक में, लेकिन बड़ा बन करके चलूंगा। इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा कि अन्याय आप करें, किसी का वनवास करा दें और हम कुछ कह ना पावे। ठीक है, बड़े बन करके चलो। भगवान ने आदेश कर दिया, एक योग माया, एक काम करो, जो देवी देवकी का 7वां गर्भ है उसको खींच करके रोहिणी के उदर में डाल दो। योग माया ने काम कर दिया, देवी देवकी का गर्भ खींच करके देवी रोहिणी के उदर में डाल दिया। इधर क्या हुआ समझे, खंडन मात्र ही कंस और वसुदेव, उधर रोहिणी उदर से प्रकट हुए बलदेव। प्रेम से बोलो बलदाऊ भैया की जय हो। कंस और वसुदेव ने समझा कि देवी देवकी का 7वें गर्भ का खंडन हो गया है, लेकिन भैया अब तो 7वें गर्भ के द्वारा बलदाऊ भैया जी का जन्म हुआ। और वाह भाई, हमारे पुराने परीक्षित महाराज जी की तरफ से 101 मुद्रादान है भगवान के पावन दरबार में। परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, धन्यवाद है। अच्छा बोलो भगवान का नाम। अब 8वें गर्भ में परमात्मा का प्राकट्य होने वाला है, तो सब लोग राम राम बोलो, फिर आगे की पावन कथा सब लोग बोलेंगे। हरे रामा श्री रामा रामा हरे हरे, बजा दीजिएगा। पता लगा वीडियो में सोते नजर आओगे, कहा वाह भाई। हरे रामा ओ रामा रामा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे। और बताएं भैया, कान्हा की बंसी से निकला, कान्हा की बंसी से निकला,
रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री राम की बहुत बड़ी कृपा हुई। धीरे धीरे अब तो बड़ा सुंदर रोहिणी के आंगन में बधाइयां बज रही हैं और उधर देवकी ने 8वें गर्भ को जो ही धारण किया तो कंस ने क्या किया, देवी देवकी की हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, यही दशा उस देव की है। क्या किया, जेल खाने में ऐसे बंद किया, एक ताला वैसे लगाता था, अब 2-2 ताले लगवा दिया। वैसे 2 पहरेदार पहरेदारी करते थे गेट पर कि उस देव की ऐसा ना हो कहीं निकल जाए। अब तो 4-4 पहरेदारी पर लोगों को लगा दिया, 4-4 पहरेदार लगा रहे हैं। इधर वाले सो जाओ तुम तो तुम लगाओ पहरेदारी, तुम सो जाओ तुम, ड्यूढ़े से रात दिन जागना है, पहरेदारी करना है, क्योंकि इस गर्भ में हमारा काल छुपा है। लेकिन बताएं भगवान की लीला, भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने, भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने, भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान ही जाने। अब परमात्मा की लीला क्या है, भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने। या जिस पे दया, हाँ या जिस पे दया सिंधु दया कर दे वो जाने, दया कर दे वो जाने। क्या बताएं, अब तो 8वें गर्भ की बारी है, कंस ने सारी दोगुनी तैयारी कर रखा है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते, राजन 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। यहाँ तैयारी थी और बताएं, राजा था पहरेदारी में, राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी। लेकर के पहरा लगा रहा है कंसराज, और जब आराम करने का समय होता है 11-12 रात को बज जाता है, कहता है ए सिपाहियों, अगर तुम लोग सो गए तो समझ लो ना जिंदा नहीं हो संसार में। क्या किया, अब भगवान की लीला, धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते भादव का महीना आया, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी है, दिन बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, ब्रह्म योग है। जिस जेल खाने में देवी देवकी उस देवबंद थे, पूरब दिशा की दीवार में एक खिड़की थी। इतने में क्या बताएं, उस खिड़की से प्रकाश का पुंज आया और प्रकाश के पुंज के आगे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फीका था। उसमें लिखा क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। अरे भक्तराज, मैं अभी जल्दी से जल्दी इस जेल खाने के अंदर प्रकट होने जा रहा हूं, और एक मेरे भक्त हैं जिन्होंने बहुत बड़ी तपस्या किया है, नंद बाबा यशोदा, गोकुल नगर में, और वहां मुझे पहुंचा देना, और यशोदा के पास एक कन्या मिलेगी, उस कन्या को ले लेना और मुझे वही छोड़ देना, टेंशन करने की बात नहीं। इतने में मेरे भाई क्या देखा,
परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा। सब लोग जयकारा लगाओ, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमती के हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। क्या देखा? हाथ में शंख चक्र गदा से पद्म से सुहायमान, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए देवादिदेव परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। देवी देवकी ने देखा जेल खाने के अंदर इतना सुंदर प्रकाश है और पहरेदार घोर निद्रा में सो गए। बहुत नींद तेजी के साथ में, थोड़ा आराम कर लें। और नींद जब आती है तो मेरे भाई न बैठने में चैन आता है, बिछौना उना ढूंढे। जब ज्यादा नींद आती है तो जहां लेट गए सो गए। और नींद ना आनी हो, चाहे फूलों की सेज लगी हो, ऐसी करवट बदले वैसी करवट बदले, ओम भगवान हो, नींद ना आ रही। लेकिन अब बतावे, पहरेदार सब घोर निद्रा में सोए हैं, सब घोर निद्रा में। और उधर आकाश में काले काले बादल घिरे हैं, बूंदों की बौछार हो रही है। देवी देवकी कहने लगी, सरकार बताओ, आप बालक बनने को कहा था और बताओ आप ये रूप धारण करके आए हो। अरे सुनो माते, मुझे पुत्र मान लो। देवी देवकी कहने लगी, सरकार अगर मैं जिससे बताऊंगी कि हमारा बेटा है, कौन मान लेगा? 2-4 हाथ का लंबा बेटा जन्म ले लिया, कोई मानेगा? क्या बोली है महाराज, वो मेरी बीती उमरिया जाए भगवन वादा न तोड़, वादा न तोड़, वादा न तोड़, ये 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 वादा न तोड़। निवेदन है भगवान के पावन दरबार में, हो मेरी बीती उमरिया जाए भगवन वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, जय हो, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़। वादा निभाना होगा भगवन तुमको, बालक बनना होगा भगवन तुमको, वादा निभाना होगा प्रभु जी तुमको, बालक बनना होगा प्रभु जी तुमको। हो मेरी बीती उमरिया जाए प्रभु जी वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़, जय हो, ये वादा न तोड़, ये वादा न तोड़। महाराज उस वादे के खिलाफ मत चलो, बालक बन जाओ। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, इस रूप का त्यागन करो। भगवान क्या किया प्यारे भाई, भगवान क्या किया? छोटे से बालक बन गए। भैया अब छोटे बालक बन गए। देवी यशोदा को खबर नहीं कि आखिर में हमारे यहाँ परमात्मा स्वयं चल करके आने वाले हैं। जेल खाने में सारा राज हो रहा है, पहरेदार घोर निद्रा में सो रहे हैं। बालक बन गए, लेकिन मैया कहती प्रभु बालक तो बने हो लेकिन रोए नहीं हो।
और चले रोई हो ना तले मैं मानूंगी नहीं। माताओं बहनों में भ्रम होता है, बच्चे का जन्म हो अगर रोबई ना तो सुनो 2-4 माताओं बहनों रोबई लागे। वाह छुपा रहा भैया, छुपा रहा। आइए ना। या आए घर में। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। माताओं बहनों में भ्रम हो जाता है, लड़का जब रोवा भगवान रोए। अब माता का वचन पूरा करना है ना, जब रोए तो मैया ने तुरंत गोदी में उठा लिया, गोदी में उठा लिया। हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ियां सब खुल गई, बड़े भगवान को गोदी में उठा लिया। पाटक ये फाटक भैया स्वतः खुल रहे, लुढ़क लुढ़क करके ताले वाले सब आराम से खुल गए, चाबी तालक पता ही नहीं। पहरेदार देवी देवकी ने देखा स्वामी बाहर निकल करके देखो सब सो रहे हैं, चिंता करने की बात नहीं है। क्या बतावे देवी देवकी, क्या बतावे। अब लेकर के मुझे चलना होगा। कहां? गोकुल नगर में, क्योंकि आवाज नहीं सुना था कि जितना जल्दी हो सके गोकुल नगर में नंद बाबा यशोदा के यहाँ पहुंचा देना। भादों की राती काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की राती काली झुकी रे अंधेरिया। भयो अजब कमाल जायो देवकी ने लाल मथुरा जेलन देवी देवकी और वसुदेव बार बार परमात्मा के दर्शन करके क्या किया, बाहर एक टोकरी पड़ी थी उसको उठा लिया। अब भगवान की लीला, एक कपड़ा डाल लिया और उसी में भगवान को लिटा लिया और लेकर के चले हैं। आधी रात का समय है, आकाश में काले काले बादल घिरे हुए हैं, बूंदों की बौछार हो रही है। शेष जी ने क्या किया, अपना फन तान दिया, मेरे परमात्मा के ऊपर बूंदी न पड़ने पावे। अब तो बतावे हुआ क्या। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही पड़े के पड़े रह गए। सब सिपाही पड़े के पड़े रहे गए। और बताएं, पाँव की बेड़ियां खुल गई आप ही, पाँव की बेड़ियां खुल गई आप ही, ताले यूं ही जड़े के जड़े रह गए। यमुना के किनारे पहुंचे, यमुना मैया ने विचार किया आज तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। यमुना में प्रवेश किया वसुदेव, यमुना मैया ऊपर को उठने लगी। अरे धीरे धीरे यमुना जी का जल होठों तक आने वाला है। वसुदेव घबरा गए, मैया
मेरे को मार दो लेकिन मेरे पुत्र को बचा दो। भगवान ने विचार किया, वसुदेव बहुत परेशान है, टोकरी से अपने चरणों को लटकाया, यमुना मैया चरण को प्रणाम कर लेती, स्पर्श करती हैं और फिर अपनी धारा में बहने लगी। वसुदेव लेकर के पहुंचे कहां, गोकुल नगर में, और भगवान की वहां भी माया काम कर रही है। सब घोर निद्रा में सो रहे हैं। जैसे आज सौता मचा पड़ा है, ऐसे हुआ सौता मचा पड़ा रहा है, बड़ा सौता मचा पड़ा, सब सो रहे। नंद बाबा यशोदा के खिड़की दरवाजे सब खुला, सब सो रहे आराम से। गए वसुदेव और जाकर के क्या देखा, मैया यशोदा के पलंग पर एक छोटी सी कन्या लेटी है। भगवान को क्या किया, लिटा दिया और कन्या को उठा लिया और वसुदेव लेकर के चले हैं। धीरे धीरे समय कितना व्यतीत हो गया, रात्रि का लगभग 4 बजने वाला है। भगवान ने विचार किया अब तो जितना कार्य होना था सब हो गया, अब मैया को जगाना चाहिए। भगवान क्या किया, तेजी के साथ में रोने लगे, और जो ही रोए भगवान, अरे मैया की नींद खुली, मैया जगने ही वाली थी, रात्रि का 4था पहर लग रहा था। अरे ये हमारे पलंग के पास बच्चा कैसे आ गया, उठा लिया। ना भैया रोए ना, रो ना, चुप बैठो, चुप भैया, भैया सवेरे चड्डी बनियानी बढ़िया मंगा देगा, तुम रोओ ना। अब पड़ोसी माताओं बहनों ने सुना कि नंद बाबा के यहाँ कोई मेहमान आया है क्या, कोई छोटा बच्चा है नहीं, और आज 4 बजे तो बच्चा रो रहा। सुबह हो नहीं पाया, सारे नगर में सूचना फैल गई, मैया यशोदा ने एक सुंदर लाला को चायो है। अब तो भगवान के दर्शन करने के लिए देवी देवता गोकुल नगर में आ रहे हैं। माताएं बहनें जो आती हैं न्यौछावर करती हैं और बढ़िया प्रभु को गोदी में खिला रहे हैं। कितना उतना सौभाग्य होगा उनका, जो परमात्मा की कथा सुनने में इतना आनंद है, उनके अवतार की कथा में जो गोदी में खिलाते होंगे मेरे कन्हैया जी को, कितना आनंद मिलता होगा। धन्य वो सौभाग्यशाली लोग जो ऐसे सुंदर गोकुल बरसाने वृंदावन में जाकर के जन्म लिया है मेरे भाई। अब तो सारे नगर में खुशियां छाई हैं। तब तक के लिए हुआ क्या, बधाई बज रही, 1 2 3 4 10 20 50 माताएं बहनें एक जगह बैठी, उधर ढोलक बज रही। अब ढोलक बज रही तो पीछे वाली ने सैलाए ना कहने, हम बताई दूसरी ढोलक मांगेला मकरंद वाली, वहां शुरू करो वैसी बढ़िया बधाई बज रही। कहां, नंद बाबा के आंगन में बधैया, बधैया है भैया, ध्यान से सुनना। और बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, नंद द्वारे। क्या बताएं, नंद द्वारे मैया जी के द्वारे, नंद द्वारे मैया जी के द्वारे, नंद द्वारे मैया जी के द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे। नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे। और बताएं, एक जयकारा सब लोग बोलो, प्रेम से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाई भगवान के अवतार में इतनी उदासी, और जब भगवान का अवतार हुआ तो इतनी उदासी, और जब घर में किसी पुत्र का या पुत्री का जन्म होता है तो हम आप लोग कितनी धूम मचाते हैं, सोहर होती है, बधाई बजती है, नदियाँ आती छठी रखती है। वाह वाह, हमारे परमात्मा सम्मानी श्री देशराज यादव जी के पिताजी, ताली बजा दीजिएगा, कितना बढ़िया सुंदर। 12 पुत्र पिता के धर्म, पिता धर्म किया तो हमारे
देश राज दादाजी की उन्नति हुई और आज ये दादा धर्म कर रहे हैं तो हमारे विकास भैया इत्यादि सबकी उन्नति होगी। 500 मुद्राओं का योगदान बधैया ने दिया है। जय हो। जगदीश यादव बाबागंज से 100 मुद्रा, संतोष यादव महात्वानी से 100 मुद्राओं का दान भगवान के अवतार में किया है। जरा ताली बजा लो खुल करके। बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे। क्या बताएं? राजा लूटावे अनधन सोनवा, नंद लूटावे अनधन सोनवा, और बताएं? लेती बलैया सखियां द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया। क्या बात रही? नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे। जय हो। लगा लो देखा राम प्रेम से बोलो बाल कृष्ण भगवान की। नंद द्वारे, नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे बधैया बाजे। जय हो। नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे। और बताएं? तबला ढोल सरंगी बाजे, तबला ढोल सरंगी बाजे, तबला ढोल सरंगी बाजे, तबला ढोल सरंगी बाजे। और बतावे? अरे ठाड़ी नाचे ननदिया द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे। नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे बधैया बाजे। नंद द्वारे हा, नंद द्वारे, नंद द्वारे हा, नंद द्वारे। ए बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे। नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे बधैया बाजे। और बताएं? सासू आवे चढ़ुआ चढ़ावे, आवे चढ़ुआ चढ़ावे, सासू आवे चढ़ुआ चढ़ावे, सासु आवे चढ़ुआ चढ़ावे। कंगना पावे नंद के द्वारे, भैया और भैया विकास भैया। ए बधैया बाजे नंद द्वारे, बधैया बाजे नंद द्वारे। बाजे, नंद द्वारे बधैया बाजे। और बताएं? ननदी आवे चटिया धरावे, ननदी आवे सतिया धरावे, नंदी आवे, सतिया धरावे।
जीजा जी आवे परदा हलावे, जीजा जी आवे पर्दा हलावे, जीजा आवे तो पर्दा हलावे। लेकिन जीजा की शौकीनी किस बात की है? घड़िया मांगे नंद द्वारे, बधैया बहाजे नंद द्वारे, बधैया बहाजे नंद द्वारे, बधैया बहाजे नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे बधैया बाजे। प्रेम से बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसमें देवी देवता अपना भेष बदल करके आ रहे हैं। भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आए मदारी का भेष बना करके, क्योंकि भोले बाबा को मदारी का भेष बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे बागंबर उनके पास, डमरू उनके पास, आवश्यकता बनाने की भेष क्या है? किसी कवि ने कहा है कि मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, पूरे भोले बाबा को बम भोले, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। क्यों? भोले जी के हाथों में डमरू सोहे, इनके हाथों में डमरू तो है, लेकिन भोले जी के हाथों में डमरू सोहे, भोले जी के हाथों में डमरू तो है। और बताए डमरू को देख के बम बम भोले भोले भोले, अरे डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। और बताए अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। क्यों? मेरे भोले बाबा को बम भोले जय हो भोले, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोले बाबा अपना भेष बदल करके और जा करके नंद बाबा के दरवाजे पर देखा, भीड़ भाड़ लगी, बहुत दान हो रहा है। कोई अन्न दान, वस्त्र दान, पात्र दान, नाना प्रकार से दान लुटाया जा रहा है। भोले बाबा पहुंचे तब तलक में ये यशोदा ने कहा, अरे सखी एक बाबा जी आए हैं। तो दूसरी सखी कहने लगी, सुनो 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 सुनो, हम बतावें, एक काम करो, दरवाजा बंद कर लो। कहा क्यों? का बाबा आ गए हैं, बाबा की नजर न लग जाए। भोले बाबा बोल पड़े, एक लाइन सिर्फ है, मेरा नाम है अविनाशी, मैं हूं पर्वत पर का बासी, खड़ा दर्शन का अभिलाषी, बड़ी देर से मेरा नाम है अविनाशी, मैं हूं पर्वत पर का बासी, खड़ा दर्शन का अभिलाषी, बड़ी देर से। क्या बोले? ऐ कौशल्या, ऐ यशोदा,
सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान का अवतार बड़े प्रेम के साथ में हुआ। नाना प्रकार से संत विद्वानों ने अपने मतानुसार, अपने गीतों के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार अनेक प्रकार से भगवान के गुणानुवादों को गाया है, कहा है।